बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सईद आकाश बुहारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। पंजाब यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो कि बीए बीएससी पार्ट 2 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इस वक्त वो अपनी तैयारी में मसरूफ़ हैं, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अभी भी परेशान हैं कि हमें अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड की मेल नहीं आई, तो हम क्या करें। तो उस वजह से स्टूडेंट्स के लिए नए नए इकदाम पंजाब यूनिवर्सिटी डे 1 से करती आ रही है। तो इस बार भी दो अच्छे इकदाम किए गए हैं, जिनमें से सबसे पहली अगर बात कीजिए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से दो प्रॉब्लम्स बच्चों की बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चों के दो अहम तरीन सवालात जो बार बार पंजाब यूनिवर्सिटी को रिसीव हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ऐसा है कि हमें अभी तक ईमेल रिसीव नहीं हुई, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ, तो हम क्या करें। और दूसरा, अगर हमने ये रिसीव नहीं हुआ तो अगर हमें लेट रिसीव होता है तो हमारा ये चांस मिस ना हो जाए, या फिर हमारा मॉक एग्ज़ाम तो हुआ नहीं तो हम किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करेंगे, हमें तो प्रॉब्लम होगी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दो अच्छी अनाउंसमेंट की हैं। पहली अनाउंसमेंट ये किया कि मॉक एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड कर दी दोबारा और आखिरी दफ़ा, क्योंकि कल से पेपर्स बाकायदा तौर पे शुरू हो रहे हैं। तो आज शाम यानी कि 4 अगस्त 2020 शाम 4 बजे तक आप मॉक एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जिनको यूज़र नेम और पासवर्ड रिसेंटली ईद के दिनों में रिसीव हुआ या आज रिसीव हुआ, जब भी रिसीव हुआ लेकिन अभी तक उन्होंने मॉक एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो मॉक एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि आज शाम 4 अगस्त, दोबारा बता रहा हूँ, 4 अगस्त 2020 शाम 4 बजे तक मॉक एग्ज़ाम की डेट है। तो इस डेट के अंदर अंदर, इस टाइम के अंदर अंदर आप अपना मॉक एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लें। और मॉक एग्ज़ाम सिर्फ एक दफ़ा ही होना है, बार बार अटैम्प्ट नहीं होगा। दूसरा सबसे अहम सवाल, सबसे अहम प्रॉब्लम जो बच्चों को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है कि हमें अभी तक ईमेल रिसीव नहीं हुई, तो हम क्या करें। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स, बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों की मेल जो है वो इनबॉक्स में आ गई है तो वहाँ से रिसीव कर लें। अगर इनबॉक्स में नहीं आई तो आप स्पैम के फ़ोल्डर में जाएं। मैं आपको बार बार तरीका बता चुका हूँ 2 वीडियोज़ में, उनको आप अच्छी तरह से देख लें। दोबारा भी बता देता हूँ कि आप जब ईमेल अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक साइड पेज जो है वो आपको मोर की ऑप्शन होती है, वहाँ पे क्लिक करें तो वहाँ पे जो है स्पैम का फ़ोल्डर आता है, उससे क्लिक करें, आपको मेल वहाँ पे भी रिसीव होगी। लेकिन अगर वहाँ पे भी आपको मेल नहीं आई, फिर क्या करें। ये ऐसा सवाल है कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी 4 ईमेल एड्रेसेस, 4 मेल एड्रेस जो है वो अपलोड किए हैं, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में, या अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुई तो इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। dce1.exams@pu.edu.pk। दूसरी जो मेल उन्होंने अपना अकाउंट एड्रेस सेंड की है वो ये है pu.exams1, एग्ज़ाम्स 1। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम 1 कर देते हैं, एग्ज़ाम्स EXAMS सब में यही यूज़ हो रहा है। pu.exams1@pu.edu.pk, pu.exams2@pu.edu.pk, pu.exams3@pu.edu.pk। ये 4 मेल एड्रेसेस हैं जिस पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि कोशिश करें कि अपनी रिक्वेस्ट एक बार सेंड करें, फिर वेट करें कि आपकी रिक्वेस्ट का आंसर आता है या नहीं आता, तो उस सूरत में दूसरी मेल करें। अदरवाइज़, क्योंकि 80 से 86 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके मेल को जो है वो कंडक्ट करना या फिर उनको वेरीफाई करके उसका आंसर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक ही मेल पे 3-4 रिक्वेस्टें सेंड कर देते हैं, या 3-4 मेल एड्रेसेस से एक ही जो आपकी आईडी है, या इस तरह से कह लें कि आपकी एक ही क्वेश्चन है वो 4-5 आईडी से आ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम उनको नहीं होगी, आप लोगों को भी फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि एक मेल एड्रेस से ही एक बार रिक्वेस्ट सेंड करें, फिर वेट करें। अगर नहीं कांटेक्ट होता, नहीं कोई रिस्पांस आता, फिर उसी मेल एड्रेस से दोबारा आप कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों के लिए आसानियों के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटेट किया। एक तो मॉक एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड कर दी और दूसरा तरीकाकार बता दिया हंगामी सूरत हाल में आप किस तरह से
पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो आसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।